नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। जीके के सीटी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं सीईटी मॉडल पेपर, जिसमें हमारे टॉप 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो 27 व 28 सितंबर के पेपर में हूबहू छपने वाले प्रश्न रहने वाले हैं। इसमें हम कंप्यूटर विज्ञान, राज्य व्यवस्था, राजस्थान जीके व इंडिया जीके के 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो हमारे काफी फायदेमंद साबित होने वाले हैं। सभी साथी इस सेशन से जरूर जुड़े व सेशन का अंत तक फायदा जरूर उठाए। हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से कंप्यूटर उपभोक्ता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। ओएस क्या करता है? हार्ड डिस्क से कंप्यूटर उपभोक्ता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर 5 मूल कार्य क्रियान्वित करता है, जो इनपुट, स्टोरेज और कंट्रोल है। आउटपुट इनमें से कौन सा है? कंप्यूटर के 5 मूल कार्य इनमें से कौन कौन से है? 4 तो आपको बताए गए, एक आपको बताना है, तो वो क्या रह गया? प्रोसेस। कंप्यूटर सबसे पहले क्या करता है? कंप्यूटर को यूजर इनपुट देता है, फिर वो प्रोसेस करता है, फिर वो वापस आउटपुट देता है, आउटपुट को स्टोरेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती? कौन सी सेवा इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती? फेसबुक इंटरनेट से चलता है, यूट्यूब इंटरनेट से चलता है, ईमेल इंटरनेट से होता है। तो इनमें से क्या रह गया? डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप क्या है? इससे है ना, किसी अनावश्यक डाटा को रिमूव किया जा सकता है, तो इसे कहा जाता है डिस्क क्लीनअप। ईईपीरोम का पूरा निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? ईईपीरोम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो हमारा इनमें से क्या हो जाएगा? 2 नंबर, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह स्थायी मेमोरी है। इसमें डेटा को हम वापस एडिट करके वापस इरेज कर सकते हैं, व वापस भी लिख सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में वायरस किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है? वायरस किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है? तो वह होता है exe.exe। वायरस एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को डेटा को नुकसान पहुंचाने व डेटा को डिलीट करने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लेन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लेन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। लेन पब्लिक नेटवर्क है। लेन वैन की अपेक्षा कहीं अधिक गति पर कार्य करते हैं। यह सत्य बात है। लेन वैन वाइड एरिया नेटवर्क की अपेक्षा कहीं अधिक गति पर कार्य करता है, सत्य बात है ये। लेन एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कार्य करता है, यह भी सत्य बात है। तो इनमें से हमारा असत्य कौन सा हो गया? 1 नंबर, लेन पब्लिक नेटवर्क नहीं है, यह प्राइवेट नेटवर्क है। यह किसी संस्थान, कॉलेज आदि परिसर में सीमित नेटवर्क के लिए उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल एड्रेस GKKCT क्लासेज @yahoo.com में से डोमेन नेम है। इनमें से डोमेन नेम क्या है? GKKCT क्लासेज, yahoo.com, GKKCT क्लासेज या ए व बी दोनों। कौन सा हो जाएगा? इनमें से हमारा हो जाएगा yahoo.com। क्या हो जाएगा? yahoo.com क्या है? डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर प्राइवेट ब्राउजिंग की सुविधा प्रदान करता है? प्राइवेट ब्राउजिंग की सुविधा प्रदान कौन सा करता है? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। इनमें से कौन करता है? तो गूगल क्रोम व मोजिला फायरफॉक्स दोनों ही प्राइवेट ब्राउजिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। प्राइवेट ब्राउजिंग का तात्पर्य क्या है? इनकॉग्निटो टैब। आपने देखा होगा क्रोम में होता है इनकॉग्निटो टैब, जिसमें हम गुप्त कुछ भी सर्च करते हैं, उसका डाटा सेव नहीं किया जा सकता। टेराबाइट का इकाई मूल्य, टेराबाइट का इकाई मूल्य क्या है?
1012। इकाई मूल्य टेराबाइट का। टेराबाइट सबसे छोटा होता है, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी। टेराबाइट के बाद में क्या होता है? पेटाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है? पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है? GUI आधारित, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कौन सा है? वह हमारा हो जाए एयरविस। एयरविस पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? वह था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। हमने 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के कर लिए। अब हमारे राजस्थान जीके के क्वेश्चन शुरू हो गए। मारवाड़ राज्य में मंडोर किसान आंदोलन किस जाति से संबंधित है? मंडोर किसान आंदोलन किस जाति से संबंधित है? यह हमारा हो जाएगा माली जाति। किस जाति से? माली जाति से। निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल में मोतीलाल दिवस मनाया गया? मोतीलाल दिवस किस प्रजामंडल में मनाया गया? यह मनाया गया जयपुर प्रजामंडल में। 1931 को जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। राजस्थान का सबसे पहला प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल ही था। बीकानेर राज्य में नादिर शाह नामक पुस्तक किसने लिखी? नादिर शाह नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक लिखी थी विजय सिंह मेहता ने। नादिर शाह। मांडलगढ़ दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? मांडलगढ़ दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? बनास, बेड़च व मेनाल। बनास, बेड़च व मेनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ये क्या है? एक टेक्निकल समस्या है। देखो, टच करने से अगर साइड में कहीं पर टच हो जाता है, क्लिक हो जाता है, तो ये समस्या आ जाती है। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। इनमें से हमारा कौन सा हो जाएगा? बनास, बेड़च व मेनाल। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? किस संप्रदाय को हंस संप्रदाय कहा जाता है? तो वह कहा जाता है निम्बार्क संप्रदाय को। निम्बार्क संप्रदाय की वो खंडपीठ कहां पर है या मुख्य पीठ कहां पर है? निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ है सलेमाबाद, अजमेर। कहां पर है? सलेमाबाद, अजमेर। रामानंदी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर है? बताइए। राजसमंद में। कहां पर? राजसमंद में। या गौड़िया संप्रदाय की है राजसमंद में? कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको लास्ट में यह बता दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पहले। निम्नलिखित में से बूंदी में स्थित बावड़ियों का सही उगम है? बूंदी में स्थित बावड़ियों का सही उगम क्या है? गुल्ला की बावड़ी, चंपा की बावड़ी, पठान की बावड़ी। ये कहां पर है? बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में। अनारकली की बावड़ी, नौलक्खा बावड़ी, गुल्ला की बावड़ी, ये कहां पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइए। नौलक्खा बावड़ी, त्रिमुख की बावड़ी, तापी बावड़ी, यह है डूंगरपुर में। डूंगरपुर में। बूंदी में स्थित बावड़ियां गुल्ला की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी, नौलक्खा बावड़ी। यह गुल्ला की बावड़ी, चंपा की बावड़ी, पठान की बावड़ी बूंदी में। आपको बताना है गुल्ला की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी व नौलक्खा बावड़ी कहां पर है? अनारकली कहां पर है यह बताना है। नौलक्खा तो है डूंगरपुर में, गुल्ला की बावड़ी है बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है? राधा अष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। निम्नलिखित में से किस लोकगीत को गाली गीत भी कहा जाता है? किस गीत को गाली गीत भी कहा जाता है? बैठना, पावना, जोरावा या कामण। तो किस गीत को कहा जाता है? यह बैठना नहीं है, यह है सीठना। सीठना। सीठना लोकगीत को गाली गीत भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है? असत्य कथन क्या है?
हडबूजी ने जोधपुर के राजा रावचंद्र सेन की संकट काल में सहायता की। हडबूजी का प्रमुख पूजा स्थल बापनी गांव में स्थित है। इनके गुरु रूपनाथ जी है। तो इनमें से क्या हो जाएगा हमारा असत्य कथन? ए बी सी तीनों ही असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं? राजस्थान के कौन से जिले गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं? वह हमारे रहने वाले हैं बांसवाड़ा व डूंगरपुर। नए जिलों के अनुसार देखें तो हमारे अलग हो जाएंगे, लेकिन हमारे सीईटी एग्जाम 2024 में नए जिलों का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा भी जाएगा तो वह करंट का क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप बेधड़क रहिए। निम्नलिखित में से गिरवा किसे कहा जाता है? गिरवा किसे कहा जाता है? उदयपुर के आसपास पहाड़ियों को घिरा भाग को क्या कहा जाता है? गिरवा। देशरो कहाँ स्थित है? देशरो कहां पर है? सिरोही में है या उदयपुर में? कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से पश्चिमी शुष्क मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण करने वाली संवर्षण रेखा। पश्चिमी शुष्क मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण करने वाली संवर्षण रेखा कौन सी है? तो वह हमारी हो जाएगी 250 मिमी। क्या हो जाएगी? 250 मिमी। ये देखो हमारा राजस्थान है। यहां पर पश्चिम राजस्थान को दो भागों में बांटती है कौन सी? 25 सेमी संवर्षण रेखा। अरावली के पास कौन सी है? 50 सेमी संवर्षण रेखा। तो पश्चिम राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली संवर्षण रेखा कौन सी है? 25 सेमी संवर्षण रेखा। राजस्थान की कुबड़पट्टी फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहां स्थित है? कुबड़पट्टी कहां स्थित है? तो यह हमारी हो जाएगी नागौर व अजमेर के मध्य में स्थित है कुबड़पट्टी, जिसे फ्लोरोसिस कहा जाता है। यह पानी में फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहा जाता है। पानी में यहां पर पानी पीने से कुबड़ निकल जाती है, यहां का कुछ है। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी तीन नदियां मिलती है? मांडलगढ़ के त्रिवेणी पर कौन सी तीन नदियां मिलती है? वह हमारी हो जाएगी बेड़च, बनास व मेनाल। बेड़च, बनास व मेनाल मांडलगढ़ के त्रिवेणी संगम पर मिलती है। ईश्वरदास सिंचाई परियोजना स्थित है। ईश्वरदास सिंचाई परियोजना कहां स्थित है? सवाई माधोपुर में। ईश्वरदास सवाई माधोपुर। राष्ट्रीय मरुउद्यान जैसलमेर की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय मरुउद्यान जैसलमेर की स्थापना किस वर्ष हुई? 1981 में। राष्ट्रीय मरुउद्यान का विस्तार दो जिलों में है, जैसलमेर व बाड़मेर। अक्कलवुड फोसिल पार्क भी इसी में स्थित है। नागौर जिले में डेगाना भाखरी निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? डेगाना भाखरी किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन उत्पादन के लिए। वर्तमान में यहां पर खानों का कार्य बंद है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? वह हमारा हो जाएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर का लिंगानुपात कितना है? 994। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? कितने राज्य राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं? 5 राज्य। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। कितने हो जाएंगे? 5। सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है? एमपी 1600। सबसे कम पंजाब 89। बंगाल में शोक दिवस किस दिन मनाया गया? बंगाल में शोक दिवस किस दिन मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान की थी? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने।
दरगाह कहाँ पर स्थित है इनकी? अजमेर में। इनका उर्स लगता है 1 रजब से 6 रजब तक। निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया? भारत में सर्वप्रथम इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किस शासक ने किया? इल्तुतमिश ने। महरौली के लोहा स्तंभ पर किस शासक का नाम है? महरौली के लोहा स्तंभ पर किस शासक का नाम लिखा है? चंद्रका। महरौली का लोहा स्तंभ कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइए। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। देशबंधु चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के क्षेत्रफल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? भारत के क्षेत्रफल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, यह कथन असत्य है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। भारत का स्थान कितना है एशिया महाद्वीप में? भारत का स्थान कितना है? कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 12,69,219 वर्ग मील है। ये दोनों बात सत्य है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व में 7वां स्थान है। ये तीनों सत्य है। हमारा असत्य हो जाएगा 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? तराई दलदली क्षेत्र, खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बाबर सफेद नमकीन परत का मिट्टी पर जमाव। तो कौन सा है इनमें से? 4 नंबर। बाबर सफेद नमकीन परत का मिट्टी पर जमाव, यह असंगत है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? सरदार सरोवर परियोजना किन किन राज्यों में है बताइए। तो ये हो जाएगी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान। कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में। मूत्र का पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये हमारे साइंस के क्वेश्चन। मूत्र का पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वह हमारा होता है यूरोक्रोम के कारण। टाइफाइड की पुष्टि के लिए उपयोग किए जाने वाला रासायनिक परीक्षण टाइफाइड की पुष्टि के लिए उपयोग किया जाने वाला रासायनिक परीक्षण कौन सा है? कौन सी जांच से पता चलता है कि इसे टाइफाइड हो गया है? तो वह टेस्ट है विडोल टेस्ट। विडोल टेस्ट। नमक के शुद्धिकरण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? नमक व चीनी की शुद्धिकरण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? वह विधि है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा नमक व चीनी के शुद्धिकरण किया जाता है। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक है। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को नापने का यंत्र कौन सा है? ओडोमीटर। क्या हो जाएगा? ओडोमीटर। निम्नलिखित में से नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना में सम्मिलित है। नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना में सम्मिलित है कौन कौन? प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, उपयुक्त सभी। तो हमारा हो जाएगा 4 नंबर, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से संविधान के कौन से भाग में संसद के गठन, संरचना, अवधि इत्यादि का वर्णन किया गया है? संसद का गठन भाग 5 में है। सरला। संसद, राज्यसभा व लोकसभा 89 में है। संसद का गठन 90, 89, 79, 80 में है। राज्यसभा की संरचना 81 में है। लोकसभा की संरचना 85 में है। संसद का गठन, सत्रावसान व भंग। राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु होती है।
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? वह हमारा हो जाएगा 30 वर्ष। निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? महारानी की घोषणा 1958 को। महारानी की घोषणा 1958, 1858, सॉरी गाइस। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई? भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहां से अपनाई गई? ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सीधा संबंध है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सीधा संबंध किससे है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। हमारा सेशन आपको कैसा लगा यह आपको जरूर बताना है। यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।